कहा जाए कि आप गुजरात से चढ़ के भर के बनारस चले आए, ये क्या ये सटीक आपको नहीं लग रहा है? क्यों नहीं? गुजरात में कोई सीट नहीं थी इनको, बनारस में आकर के लड़ गए। ये किसके डर से चले आए? राहुल गांधी हिंदुस्तान का शेर है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। उसके लिए सारी लोकसभाएं जो है सुरक्षित है लड़ने की। दो जगह से अब जो है मोदी जी का इन लोग के अंदर दहशत बन चुकी है। इन लोग को ये पता लग गया, इसलिए इन लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए अपनी सीट छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं। इन लोग को समझ में नहीं आता कहाँ से किसको लड़ाना है। जो खुद अपनी सीट नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं तो बाकी सबकी क्या कर पाएंगे। लोगों का 60 साल का 70 साल का जो इनका कार्यकाल रहा पूरा रायबरेली में यही तो रहे। आज रायबरेली में क्या है? कुछ नहीं है। जितने ITI थे वो बंद हो गए, जितने वो मिले थे वो बंद हो गए। अमेठी में काहे हार गया? अमेठी भी तो गढ़ता तुम्हारा, अमेठी को छोड़ के भागे इसलिए तुम जनता के बीच नहीं रहे हो, ना जनता का काम किया। और जो है कांग्रेस का पतन शुरू हो गया और इस बार मात्र 40 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बढ़ती गर्मी के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा चुनाव का तापमान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बीच जो इंतजार था खासकर रायबरेली के लोगों को, वो घड़ी आज आ गई और रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन भर दिया। दूसरी तरफ अमेठी से सोनिया गांधी के करीबी KL शर्मा ने नामांकन भरा है। ये दोनों चेहरे अलग अलग जगह पे आए हैं, जबकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी वापस से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पासा पलट दिया है। तो ये पासा पलटा है, इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। सर, जो खबर जनता चाह रही थी वो आज मिल गई कि राहुल गांधी चुनाव यूपी में कहां से लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने सरप्राइज कर दिया, जनता को चौंका दिया। वो अमेठी से ना लड़ करके रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो आज नरेंद्र मोदी ने बंगाल से राहुल गांधी पर निशाना साधा और बोला कि जो शहजादे हैं वो डरकर भाग रहे हैं। क्या ऐसा वाकई है, अमेठी से डरकर भागे? नहीं, अब बोलने की क्या बात है? मुंह आप क्या कुछ भी बोलिए। अब ये कहा जाए कि आप गुजरात से चढ़ के भर के बनारस चले आए, ये क्या ये सटीक आपको नहीं लग रहा है? क्यों नहीं? गुजरात में कोई सीट नहीं थी इनको, बनारस में आकर के लड़ गए। ये किसके डर से चले आए? राहुल गांधी हिंदुस्तान का शेर है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। उसके लिए सारी लोकसभाएं जो है सुरक्षित है लड़ने की। 2 जगह से, वायनाड से भी चुनाव लड़ने की कौन कहाँ से लड़ेगा? कांग्रेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करती है किसको कहाँ से लड़ना है। जो समिति का निर्णय हुआ वो हुआ है। अच्छा, रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की खबर आ रही थी। अब प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, अमेठी से लड़ रही हैं, तो अब कहाँ से लड़ेंगी और लड़ेंगी कि नहीं? उनको भी कह देगा कि वो डर के भाग गई मैदान छोड़ के। भाई, हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये मेरा पर्सनल निर्णय है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को या आपको या उनको क्या परेशानी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? इससे लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी लिख करके दें कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मैं संविधान को समाप्त नहीं करूंगा। अब बताइए, नहीं कोई बात हुई? लिख करके दे, प्रधानमंत्री आप हो, लिख करके वो दे। अच्छा, तो तमाम बातें सब ये जो इससे लगता है कि मानसिकता जो है वो गड़बड़ होती जा रही है। रायबरेली से राहुल गांधी आ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं आ रहे हैं? और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। ये जो राहुल गांधी खुद बोल रहे थे कि डरो मत, आज खुद राहुल गांधी डरकर भाग रहे हैं। ये सब जो है मोदी जी का इन लोग के अंदर दहशत बन चुकी है। इनको ये चीज पता है कि 2024 में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से लाल किला से शपथ लेने जा रहे हैं। इन लोग को ये पता लग गया, इसलिए इन लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए अपनी सीट छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं। इन लोग को समझ में नहीं आता कहाँ से किसको लड़ाना है। जो खुद अपनी सीट नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं तो बाकी सबकी क्या कर पाएंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन लोग हिचकिचाए हुए हैं। इन लोग को पता है कि अब की बार हम लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। विपक्ष के जितने लोग हैं सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो एक ही पार्टी रहेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसी पे काम करती है कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े कांग्रेस नेता हैं। पिछली बार स्मृति ईरानी ने उनको हराया था अमेठी से, वो भी कांग्रेस का गढ़ समझा जा रहा था। रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी इससे इस बार दिनेश प्रताप सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं लोग से। क्या स्मृति ईरानी की तरह ही दिनेश प्रताप सिंह वो दम रखते हैं कि वो राहुल गांधी को हरा पाएंगे? राहुल गांधी को तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी हरा देगा, इसी क्या बात है। मामूली कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता ही काफी है राहुल गांधी जी के लिए। वो तो अब एक नाम है उनका कि भाई राजा खानदान के है, शुरू से उनका चला या राजकुमार हैं, उसके खानदान से हटा दीजिए तो पार्षद ही ना जीत पाए वो। आप बताइए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर खानदान का नाम हटा दें, गांधी नाम हटा दें, तो राहुल गांधी पार्षदी तक नहीं जीत सकते। आचार्य जी, राहुल गांधी रायबरेली से आ गए हैं अमेठी की सीट छोड़ के, और उधर से नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में उन पर हमला बोला है।
कि राहुल गांधी खुद डर कर भाग गए हैं और राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। तो ये जो कांग्रेस ये क्या डर गई है कि राहुल गांधी की साख बचाने के लिए रायबरेली इनको भेजा है? ये सोच रहे हैं रायबरेली हम जीत लेंगे, क्योंकि अमेठी हार चुके हैं। अमेठी बुरी तरह पिछली बार हार चुके हैं, अब ये इस बार वायनाड में भी हार रहे हैं, तो ये सहानुभूति की वोट लेना चाहते हैं। रायबरेली इनको कोई वोट नहीं देगी। रायबरेली में अब की ये बहुत बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि इन लोगों का 60 साल का 70 साल का जो इनका कार्यकाल रहा पूरा रायबरेली में यही तो रहे। आज रायबरेली में क्या है? कुछ नहीं है। जितने ITI थे वो बंद हो गए, जितने वो मिले थे वो बंद हो गए। अमेठी में काहे हार गया? अमेठी भी तो गढ़ता तुम्हारा, अमेठी क्यों छोड़ के भागे? इसलिए कि तुम जनता के बीच नहीं रहे हो, ना जनता का काम किया और जनता को हमेशा लूटा है। जनता के ही उसको तुमने सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसका आज हिंदुस्तान की जनता और सनातन और हिंदू लोग जान गए हैं कि तुमने क्या किया है, जिसके कारण आज देश में ये त्राही त्राही मचा हुआ है। इसी कारण तो लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। और एक सीट रह गई है, दो में एक बची है, अब इस बार ये भी एक चली जाएगी। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़ा नेता हैं, देश के एक बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते हैं और पिछली बार स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था 2019 में। अब की अगर रायबरेली से कहीं वो हार गए तो फिर क्या होगा? नहीं तो वो तो हार ही जाएंगे। आज जब कोई बड़े नेता का यार वो अभी वो उनको क्या कहते कि वहां से अपना हट जाए। अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के अगर पोते न हो तो वो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। वो तो टैग लगा है गांधी परिवार का, इसलिए आकर के यहाँ से तुम जीत रहे हो, वो जीत ही नहीं पाएंगे। कहीं से ऐसे लड़ ले आकर के, कहीं से नहीं। और क्यों वो ऐसे जहाँ 80% मुस्लिम होता वहां वायनाड क्यों भाग के गए? तुम्हारी ये तुमने अगर काम किया है, तुम 14 बार से तुम यहाँ पे 14 साल से तुम यहाँ पे सांसद हो और तुमने काम नहीं किया। और अब तुमको भागना क्यों पड़ रहा? तुमको जनता ने क्यों तुमको इग्नोर किया? क्योंकि तुम जनता के वादों पे खरे नहीं उतरे हो। तुम सिर्फ तुष्टीकरण की नीति किए है और देश को बांटने की तुमने राजनीति किया। देश को आज जो बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद में जो घसीटा है, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। सिर्फ तुष्टीकरण, और कोई इनके पास 60 साल में कोई और काम ही नहीं रहा। अमेठी से छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली क्यों आए? देखिए, ये पहले तो अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर वो चुनाव हार रहे तो अब आ गए हैं रायबरेली। राहुल गांधी जी के पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एयर कंडीशन में रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि अभी कौन सी फसल लगी है तो वो कह देंगे धान की फसल लगी है। इतनी जल्दी में रहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है क्या किया जाए। ये उसी का परिणाम है आज जो आप देख रहे हैं। जनता के बीच के नेता नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। स्मृति ईरानी जी के जनता के बीच रही हैं, महिलाओं के बीच में रही हैं, सीरियल में रही हैं, एक सास कभी बहुत गरीब परिवार की रही हैं। उनको गरीबों का दुख दर्द मालूम है। और राहुल गांधी जी क्या जानते हैं गरीबी क्या होती है? जो आदमी, जैसे मेरा कहना यह है कि अगर एक डॉक्टर है, उसको मालूम है कि ये पेशेंट है, उसको मरीज के बीच में रह के उसको ऑपरेशन करना है, तो वैसे ही स्मृति ईरानी जी गरीबी में रही हैं। एक समय ऐसा था कि मैकडोनाल्ड में काम किया था उन्होंने 2500 रुपये महीने पे, तो वो गरीबी को अच्छे से उन्होंने एहसास किया है। और आज के टाइम में हमको लगता है कि स्मृति ईरानी जी को हराने वाला कोई नहीं है और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे स्मृति ईरानी। अमेठी में 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे। और रायबरेली में क्या होगा? क्या रायबरेली में राहुल गांधी अपनी साख बचा पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है। अब की बार जो है कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है और इस बार मात्र 40 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। क्योंकि अमित शाह ने बोला है कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा पर खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये मैं भी कहता हूँ कि इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, इनके पूर्वज जो थे भारत को तोड़ दिए। अब जो है ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की इनके MP कहते हैं अलग करो। तो इनकी राजनीति, अब जनता जो है, जनता के बीच में कुछ रहे नहीं है। जमीनी हकीकत बिल्कुल जो है इनकी खिसक चुकी है। और अब जो है जो रिजल्ट आएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। अमित शाह जी जो है उनके नेतृत्व में संगठन मजबूती से काम कर रहा है
और उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें तो 80 में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है। यहाँ से प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अब की बार जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का 400 पार, तो 400 पार होगी। तो यहाँ जो दारुल छपा की रिपोर्ट है वो ये है कि कांग्रेस, जो अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा पे समाप्त हो जाएगी और यहाँ की अधिकतर जनता का कहना है कि राहुल गांधी चाहे अमेठी से लड़ने चाहे रायबरेली से लड़ने, और जो कि स्मृति ईरानी ने भी कहा कि गांधी परिवार यहाँ नहीं लड़ रहा है, इसका मतलब कांग्रेस डरी हुई है, गांधी परिवार डरा हुआ है और राहुल गांधी कहीं से भी लड़ने वो हारने वाले हैं। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।